P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मैंने बोला था कि यदि 0.3 हो, एक ही अंक की बार बार आवृत्ति हो तो उसके ऊपर एक डैश लगाते हैं, ज्यादा न लिख के सबको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। वैसा के वैसा यहाँ पे भी किया गया है, ये लिखा है कि 1.272727, ये दो का जोड़ा बन के बाहर आ रहा है, डबल डबल आ रहा है। तो हमने क्या करा कि 1 ये कितने हैं, दो अंक साथ साथ डबल डबल आ रहे हैं, 2 अंक डबल डबल आ रहे हैं। तो हमने क्या करा कि 2.27 लिख के इस पूरे के ऊपर बार का निशान लगा दिया। ये दर्शाता है कि ये दोनों अंक वापस से आएंगे, मतलब बार बार कौन आएगा, ये 27 ही आएगा। समझ में आ गई बात। अब आपसे बोला था कि यदि दो अंकों के ऊपर बार का निशान हो या डंडा खींचा हो तो वहां पे अपन कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करते हैं। समझ में आई बात। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, ये समझ में आ गया ना कि गुणा कैसे करना है। सबसे पहले लिखो हल बराबर, माना कि x बराबर, ये वाली संख्या माननी बराबर से इधर की 1.27 बार है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 1 बराबर 1.27 के ऊपर बार का निशान है, तो इस 27 को बार बार लिख दो आप, तो 27 इंटू 27 इंटू नहीं आएगा। समझ आई बात। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है। 27 के ऊपर बार का निशान था तो हमने 27 को दशमलव के बाद 2-3 बार रिपीट कर दिया। अगर रिपीट करना होगा दोनों संख्या को साथ में करेंगे, ऐसा नहीं कि अपन ने 7 को कर दिया या 2 को कर दिया, पूरे के ऊपर बार का निशान है, मतलब पूरी संख्या रिपीट होगी, मतलब वापस से वही आएगी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि भाई दो अंकों के ऊपर यदि बार का निशान हो तो हम कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, तो 100 का गुणा इधर भी करेंगे, 100 गुणित x बराबर 1.27 गुणित 100। अब 27 है तो हमने पढ़ा है कि गुणा करते हैं जितने जीरो होते उतने दशमलव पीछे खिसक जाता है, आता है कि ना आता है, अभी करा था अपन ने। तो ये हो जाएगा आपका 100x, इसमें अपन गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। तो ये 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव यहाँ है, तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा। गुणा करके बता था कि बताऊं गुणा करके, ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ। देखो अपने पास कितने 1.27 है, अपन इसमें किसका गुणा कर रहे हैं, 100 का गुणा कर रहे हैं। तो 0 का गुणा 7 में करा तो 0, 0 का गुणा 2 में करा तो 0, 0 का गुणा 7 में करा तो 0, 0 का गुणा 2 में करा तो 0, 0 का गुणा 7 में करा तो 0, 0 का गुणा 2 में करा तो 0, 0 का 0, 0 आएगा किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो। फिर यहाँ गुणा का निशान, फिर 0 का मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर 0 का मल्टीप्लाई 2 में करो, फिर 0 का गुणा 7 में करो, फिर 2 में करो, फिर 0 का गुणा 2 में हो गया, फिर 7 में करो, फिर 2 में करो और फिर 1 में करो, फिर क्रॉस का निशान, फिर इसमें गुणा करो, 1 का गुणा तो 7, 1 का गुणा तो 2, 1 का गुणा तो 7, 1 का गुणा तो 2, 1 का गुणा 7 में तो 7, 1 का गुणा 2 में तो 2 और 1 का गुणा 1 में किया तो 1। अब इन सबको नीचे उतार लो, 7 2 0 में 7 में 0 2 0 जोड़ेंगे तो 8 9 हो जाएंगे। 0 जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, तो 7 का 7 ही 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये, ठीक है। अब अपने को कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो मैंने क्या बोला कि 2 अंक पीछे खिसक जाएगा दशमलव। समझ आई बात। अब इन सब का गुणा करा तो ये दशमलव का आ गया आपका, यहाँ आ गया 1 दशमलव, ये अब गुणा करने पर ये आ गया 27.272। अब ये 0 को ध्यान नहीं रखना, 0 तो आया ही, और संख्या बढ़ाएंगे 0 और पीछे खिसक जाएगा। अब अपने पास यहाँ अंक कितने हैं, 2 ने 2 4 ने 2 6 है, यहाँ दशमलव के बाद अंक कितने, 2 ने 2
4 ही है तो एक और 7 बढ़ा दो या उसमें कम कर दो, ऐसा कर सकते हैं अपन। यहाँ बार का निशान है ना, तो कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर अपने को घटाने के लिए बराबर करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 2 में से एक को घटाना, क्योंकि बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो 2 में से एक को घटाना है। तो बराबर किधर 100 है, नहीं बराबर किधर कौन है, x है, तो 100 में से कौन घटेगा, x, और बराबर से ये इधर है और बराबर से ये इधर है, तो इसमें से ये घटाएंगे। समझ गए? घटाना कैसे अपने को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण, अच्छा घटाने के लिए अपने पास व्यवस्था रहेगी, यहाँ पे घटाएंगे कैसे भी पता चल जाएगा तुमको, है ना भैया। 100x माइनस ये वाली संख्या x, फिर ये आपका 127.27 और माइनस, इसके पीछे जीरो नहीं लगाया अपन ने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये आपका 1.27 और ये हो जाएगा आपका 27। हो गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। अब अपने को घटाना है, अपने घटाना है। तो अपने क्या घटाना है, ये वाली घटाना है। तो देखो यहाँ लिख, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव पहले कितना अंक है, 1, फिर यहाँ 27, फिर यहाँ 27, और इधर संख्या बढ़े अपन ने तो 227 और लिख के 227 लिख दो यहाँ पे। समझ आई बात की नहीं? तो ये सब जीरो हो जाएंगे, या उसमें से कम कर दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाली में, अगर यहाँ नीचे वाले में जीरो थे ना, ऊपर वाले में जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दिया करो। तो ये 7 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, ये 2 और ये, तो अपने पास कितना बच गया, 126। तो यहाँ 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x बराबर 126.0000। कितने 3 4 है, 3 3 6, एक और लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये संख्या बढ़ाना घटाना अपने हाथ में है ना, ये बाहर का निशान ये कहता है। अब ये हो जाएगा आपका 99x बराबर 126, जीरो हट जाएंगे आप, खत्म। x की वैल्यू निकालना, तो x बराबर 126 बटे में 99, कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा 3 से, है ना, 3 से कटेगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बच्चा 12 हो गए, 3 चौक 12। x की जो वैल्यू आएगी, x का जो मान आएगा वो 14 बटे 11 होगा। अतः P बटे Q का अभिष्ट रूप 14 बटे 11 होगा। समझ आई बात? ठीक है, ओके।